हेलो एंड वेलकम टू प्राइम एजुकेशन जयपुर। आज हम डिस्कस करेंगे एक्ट से शुरू होने वाली फ्रेजल वर्ब जिनमें एक्ट आउट, एक्ट फॉर एंड एक्ट अप किन किन मीनिंग में इनका यूज किया जाता है सब कुछ डिस्कस करेंगे हिंदी मीनिंग के साथ और एग्जाम्पल के साथ जो फ्रेजल वर्ब को डिस्कस करेंगे और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इक्वल इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। फर्स्ट अपना आता है एक्ट आउट। फर्स्ट अपना एक्ट आउट इंग्लिश मीनिंग होगा इसका टू परफॉर्म एज सेरेमनी और शो हाउ समथिंग हैपन एज ए परफॉर्मिंग अ प्ले। किसी सेरेमनी किसी समारोह को परफॉर्म करना या फिर किसी शो को परफॉर्म करना। हाउ समथिंग हैपन कि कैसे कोई घटना कैसे हुई है ये दर्शाना किसी समारोह के लिए या फिर किसी शो के लिए। एज इफ परफॉर्मिंग अ प्ले जैसे मानो कि कोई नाटक ही क्या किया जा रहा हो, परफॉर्म किया जा रहा हो या फिर किसी नाटक को ही जो है अभिनीत किया जा रहा हो। तो इस प्रकार से क्या करना, परफॉर्म करना किसी समारोह पे किसी शो को और ये बताना कि कोई घटना किस तरह से हुई है, स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से ये घटना हुई है जैसे एक नाटक को परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द चिल्ड्रन स्टार्टेड टू एक्ट आउट द होल इंसिडेंट। बच्चों ने संपूर्ण जो घटनाक्रम है उसको जो है कार्यान्वित करना शुरू किया या फिर अभिनय के द्वारा दर्शाने का जो है प्रोसेस शुरू की, जिसमें ये बताया गया है कि इंसिडेंट कैसे कैसे घटित हुआ। जिसमें एक्ट आउट का मतलब है ये पर्टिकुलर जो इंसिडेंट है कैसे घटित हुआ, किस प्रकार से ये घटना हुई। टू परफॉर्म अ सेरेमनी और टू शो हाउ समथिंग हैपेंड एज ए परफॉर्मिंग पर जैसे नाटक दर्शाते हैं वैसे ही कि कोई घटना कैसे हुई है इस तरह शो को या फिर सेरेमनी को परफॉर्म करने की होता है एक्ट आउट। हिंदी मीनिंग की बात करें तो कार्यान्वित करना या फिर अभिनय प्रदर्शन द्वारा दर्शाना कि कोई घटना कैसे हुई है। कार्यान्वित करना मतलब परफॉर्म करना किसी जो है सेरेमनी को या शो को ये बताने के लिए कि कोई घटना कैसे घटित हुई है, या फिर अभिनय प्रदर्शन द्वारा ये दर्शाना कि कोई घटना कैसे हुई है। अभिनय करके ये दर्शाना कि ऐसे ऐसे ये घटना हुई है पर्टिकुलर घटना, तो ये होता है एक्ट आउट। इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो है पूछी गई है। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। एक्ट आउट का सेकंड मीनिंग होता है, फर्स्ट मीनिंग हमने डिस्कस किया, सेकंड मीनिंग होता है टू एक्ट अ पार्ट इन अ रियल सिचुएशन। वास्तविक जो स्थिति होती है इसमें भूमिका के रूप में क्या करना, एक्ट करना, क्रियाकलाप करना। वास्तविक स्थिति में रोल के रूप में एक भूमिका के रूप में एक्ट करना जो होता है एक्ट आउट, इसका सेकंड मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल सी एक्टेड आउट द रोल ऑफ द रॉन्ग्ड लवर। सी एक्टेड आउट, उसने क्या किया, जो ये भूमिका निभाई, द रोल, ये जो रोल है वास्तविक जीवन वास्तविक स्थिति का जो है ये रोल निभाया किसने, उसने। ऑफ द रॉन्ग लवर, जो है धोखेबाज प्रेमी का जो ये रोल है उसने एक्ट आउट किया, मतलब वास्तविक स्थिति में भूमिका निभाई। हिंदी मीनिंग की बात करें तो वास्तविक स्थिति में भूमिका निभाना। ये एक्ट आउट के दो मीनिंग में इसका यूज किया जाता है एक्ट आउट का। पहले हमने डिस्कस किया कि कार्यान्वित करना है, फिर अभिनय प्रदर्शन के द्वारा बताना कि कोई घटना कैसे कैसे हुई है। सेकंड मीनिंग है वास्तविक जीवन में या सॉरी वास्तविक स्थिति में भूमिका निभाना, टू एक्ट अ पार्ट इन अ रियल सिचुएशन। सेकंड नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। एक्ट फॉर, एक्ट फॉर का मीनिंग होगा टू बी एम्प्लॉयड टू डील विद समबडीज अफेयर फॉर देम, फॉर एग्जाम्पल बाय रिप्रेजेंटिंग देम इन कोर्ट। टू बी एम्प्लॉयड टू डील विद समबडीज अफेयर टू फॉर देम मतलब है जो है किसी के मामलों में जो है डील विद करना, किसी के मामलों को डील विद करने के लिए एम्प्लॉयड होना। उदाहरण के लिए कि कोर्ट में उनको प्रतिनिधित्व करने के लिए या फिर प्रतिनिधित्व करके। वास्तविक स्थिति का मतलब किसी नाटक में या किसी जो है प्रोग्राम में भूमिका नहीं निभाकर वास्तविक स्थिति में भूमिका निभाना, कि उसने एक्ट आउट किया रॉन्ग लवर का रोल जो है उसने एक्ट आउट किया, मतलब कि वास्तविक स्थिति थी उसमें जिसके अंदर उसने क्या किया, रॉन्ग लवर मतलब धोखेबाज प्रेमी का रोल एक्ट आउट किया। जैसे कोई व्यक्ति दानदाता होता है
उस टाइम पे भामाशाह ने महाराणा प्रताप की सहायता की थी, अपना सब कुछ दान के देते हुए। आज के टाइम पे अगर कोई उस प्रकार से किसी सहायता करता है तो वो उसे कहते हैं कि वास्तविक स्थिति में वो भामाशाह की भूमिका निभा रहा है, इन द सेंस कि उसे भामाशाह ही कहा जाता है। तो एक तो होता है एक्ट कि किसी नाटक में या किसी प्रोग्राम में जो है एक्ट करना, यहाँ पर है वास्तविक स्थिति में भूमिका निभाना। जैसे आप एक बहुत ही जो है प्रधानमंत्री के रूप में भूमिका निभाना, वास्तविक जो है बहुत ही फेमस, तो वो भी एक्ट आउट मान सकते हैं। लेकिन जो है फैक्चुअल बात है कि वास्तविक स्थिति में भूमिका निभाने के लिए भी एक्ट आउट का यूज करते हैं, टू एक्ट अ पार्ट इन अ रियल सिचुएशन। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट अपने पास एक्ट 4, इसका इंग्लिश मीनिंग होगा टू बी एम्प्लॉयड टू डील विद समबडीज अफेयर फॉर देम। किसी के मामलों को डील विद करने के लिए जो है उन मामलों में एम्प्लॉयड होना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बाय रिप्रेजेंटिंग देम इन कोर्ट, जैसे वकील जो है, जो क्लाइंट खुद नहीं जाता है और कोर्ट के अंदर वकील जो है उनको रिप्रेजेंट करता है, उनकी जगह वो रहता है, उनके मामलों में जो है डील विद करने के लिए वो एम्प्लॉयड रहता है उनके मामलों में। तो यही होता है एक्ट 4, मतलब किसी को प्रतिनिधित्व करना, किसी को रिप्रेजेंट करना उसकी जगह पे। फॉर एग्जाम्पल हर लॉयर्स आर कंटिन्यूइंग टू एक्ट फॉर हर, उसके वकीलों ने क्या किया, एक्ट आउट करना जारी रहा, उनके लिए एक्ट आउट करना जारी रखा या फिर जारी रहा है। उनके वकील जो है उसके लिए एक्ट आउट करने के लिए जो है कंटिन्यू रहे हैं या कंटिन्यू हो रहे हैं, मतलब उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हिंदी मीनिंग है किसी का प्रतिनिधित्व करना, इन द सेंस मैंने पहले बताया कि रिप्रेजेंट करना किसी को भी क्या होता है, वो एक्ट 4 होता है, किसी के लिए काम करना। सेकंड मीनिंग है किसी के लिए अभिनय करना है, किसी के लिए काम करना भी क्या होता है, एक्ट 4 होता है, किसी की जगह काम करना। फॉर एग्जाम्पल जैसे राष्ट्रपति नहीं है, उनकी जगह जो है उपराष्ट्रपति एक्ट 4 कर सकते हैं, राष्ट्रपति की भूमिका निभाएंगे, उनका प्रतिनिधित्व करेंगे। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। एक्ट एज, एक्ट एज का इंग्लिश में होगा टू डू अ पर्टिकुलर जॉब स्पेशली वन दैट यू डू नॉट नॉर्मली डू। टू डू अ पर्टिकुलर जॉब, कोई पर्टिकुलर जॉब करना, कोई विशेष रोजगार जो है जॉब करना, स्पेशली वन दैट यू डोंट नॉर्मली डू, विशेषकर वो जो आप सामान्य रूप से नहीं करते हो, स्पेशली वो जो आप सामान्य रूप से नहीं करते हो, वो जॉब करना, कोई पर्टिकुलर जॉब करना। क्या होता है एक्ट एज। फॉर एग्जाम्पल ही वॉज आस्क्ड टू एक्ट एज एन एडवाइजर ऑन द प्रोजेक्ट, किसी प्रोजेक्ट पर उसको एडवाइजर के रूप में काम करने के लिए कहा गया, कि मतलब एडवाइजर नहीं था लेकिन किसी प्रोजेक्ट पर, किसी विशेष प्रोजेक्ट पर उसको एडवाइजर की भूमिका निभाने के लिए कहा गया या फिर एडवाइजर के रूप में काम करने के लिए कहा गया, तो वही क्या होता है एक्ट एज, मतलब किसी के रूप में कार्य करना। एक्ट एज अ टीचर, एक्ट एज एन एडवाइजर, एक्ट एज एन ऑफिसर। तो इस तरह से एक्ट एज को यूज किया जाता है। हिंदी मीनिंग देखिए के रूप में कार्य करना, की भूमिका निभाना, की भूमिका निभाना या के रूप में कार्य करना क्या होता है एक्ट एज। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। एक्ट अप, एक्ट अप का जो है 2 मीनिंग होते हैं इसके। फर्स्ट मीनिंग है टू डू वर्क एज इट शुड, टू नॉट वर्क एज इट शुड, मतलब वो काम नहीं करना, काम वैसे नहीं करना जैसे ही करना जो है चाहिए या फिर होना चाहिए, जैसे कोई काम होना चाहिए वैसे उसको नहीं करना क्या होता है एक्ट अप। फॉर एग्जाम्पल हाउ लॉन्ग योर एंकल बीन एक्टिंग अप, कि आपकी जो एंकल है कितने टाइम के लिए जो है, कितने टाइम से जो एक्टिंग अप हो रही है या फिर कर रही है, मतलब कि सही से काम नहीं कर रही, जैसे इसको काम करना चाहिए एंकल को, वैसे आपकी जो एंकल कब से सही से काम नहीं कर रही है। तो इसका हिंदी अर्थ हो गई, तो इसका हिंदी अर्थ देखिए एक्ट अप का, तो उचित तरीके से काम न करना, मतलब प्रॉपरली काम नहीं करना या फिर जैसा इसको काम करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एंकल है, पार्ट ऑफ बॉडी है, तो ये ढंग से काम नहीं, जैसे इसका काम है वैसे ये प्रॉपर जो है फंक्शन नहीं कर रही, तो वो टू नॉट वर्क एज इट शुड, एक्ट अप इसको बोलते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे।
नेक्स्ट एक्ट अप का सेकंड मीनिंग है टू बिहेव बैडली, मतलब बुरी तरह से व्यवहार करना या फिर अच्छा व्यवहार नहीं करना। टू बिहेव बैडली, बहुत बुरी तरह से व्यवहार करना। फॉर एग्जाम्पल द किड्स स्टार्टिंग एक्टिंग अप, बच्चों ने क्या कर दिया, बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया। हिंदी मीनिंग देखे सेकंड वाला मीनिंग की, तो बुरा व्यवहार करना, टू बिहेव बैडली मतलब बुरा व्यवहार करना। तो एक्ट अप का जो है दो तरीके से यूज किया जाता है। टू बिहेव बैडली मतलब बुरा व्यवहार करना। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा कि बच्चों ने बुरा व्यवहार करना शुरू कर दिया, हमने क्या लगाया, एक्टिंग अप, एक्ट अप। पहले हमने ये दो एक्ट अप का फर्स्ट वाला जो मीनिंग है वो डिस्कस किया, जिसके अंतर्गत हमने क्या देखा कि कोई जो कोई काम ऐसे इस तरह से करना कि इस तरह से नहीं करना जैसा उसको करना चाहिए, या फिर किसी काम को इस तरह से नहीं होना जैसा उसको होना चाहिए। जैसे कोई मशीन है या कोई फंक्शन है, बॉडी पार्ट है, तो ठीक से काम नहीं कर रहा, मतलब जैसा काम उसको करना चाहिए वैसा वो नहीं कर रहा, मतलब प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, या फिर फंक्शन इम्प्रॉपरली या फिर अनुचित तरीके से काम कर रहा है, तो वो भी एक्टअप होता है। और सेकंड मीनिंग है टू बिहेव बैडली, मतलब बुरी तरह से व्यवहार करना। ये दो मीनिंग एक्टअप के होते हैं। इससे पहले हमने डिस्कस